नमस्ते दोस्तों, आपकी एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे और यूजीसी नेट हिंदी दिसंबर 2024 से की तैयारी में आप सभी जुट गए होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप सभी थंबनेल में भी देख चुके हैं कि इस क्लास में हम सभी यूजीसी नेट में लगी हुई कहानी पिता, जो कि ज्ञान रंजन की है, उससे संबंधित जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, एमसीक्यू हैं, वो सारे एमसीक्यू मेरे द्वारा बनाए हुए हैं। तो बिना समय गंवाए हम उस एमसीक्यू पे चलते हैं। दोस्तों, मैं एक बात बता दूं कि इसके जस्ट एक वीडियो पहले जिसमें मैंने पिता कहानी के ऊपर बात करी है, उस वीडियो में मैंने जो पिता कहानी है, उस पिता कहानी का पूरा मैंने पाठ वाचन किया है, कहानी का वाचन किया है। उससे संबंधित जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट तथ्य हैं, चाहे वह पात्र हो गया, चाहे पात्रों का संकलन हो जाए, चाहे अन्य आलोचकों ने पिता कहानी के संदर्भ में कौन सी बातें कही हैं, क्या कहा है और कितने आलोचक ने उससे संबंधित बातें कही हैं, जो कि लगातार एग्ज़ाम में रिपीटेड क्वेश्चन बने रहते हैं, ऐसे प्रश्न। तो उस वीडियो को आप ज़रूर देखिए, पूरे टेक्स्ट के एक एक लाइन को पढ़िए और उस लाइन को ज़रूर अंडरलाइन कीजिए जो मेरे द्वारा अंडरलाइन किया गया है। आप दोनों वीडियो को देखने के बाद पिता कहानी का जो मैंने मूल पाठ कराया है और इस वीडियो को देखेंगे तो जो मैंने मेन इंपॉर्टेंट पंक्तियों को अंडरलाइन किया है, उसी से संबंधित यहाँ पर आप सभी को एमसीक्यू भी देखने को मिलेगा। तो चलिए सीधे हम चलते हैं आज के एमसीक्यू प्रश्न पर। तो आज का सबसे पहला प्रश्न है, पिता कहानी का प्रकाशन वर्ष है ऑप्शन ए 1968, ऑप्शन बी 1955, ऑप्शन सी 1965, ऑप्शन डी 1960। आप थंबनेल में भी देख चुके हैं कि पिता कहानी का प्रकाशन वर्ष क्या है। इसका उत्तर है सी 1965। पिता कहानी 1965 में प्रकाशित हुई थी, जिसके लेखक हैं ज्ञान रंजन। किसी भी कहानी से संबंधित सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये हो जाता है कि उस कहानी के लेखक कौन है और वह कहानी कब प्रकाशित हुई थी। उत्तर की तरफ हम चलते हैं। उत्तर भी देखिए, आंसर सी 1965। प्रश्न दूसरे की तरफ हम चलते हैं। दूसरा प्रश्न है, इस कहानी का केंद्रीय वस्तु अकेलापन है। पिता कहानी के संदर्भ में उपरोक्त कथन किस आलोचक के हैं। यह प्रश्न है कि इस कहानी का केंद्रीय वस्तु अकेलापन है, मतलब पिता कहानी का केंद्रीय वस्तु अकेलापन है। पिता कहानी के संदर्भ में यह कथन किस आलोचक का है। ऑप्शन ए आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन बी गोपाल राय, ऑप्शन सी बच्चन सिंह, ऑप्शन डी विश्वनाथ त्रिपाठी। इसका उत्तर होगा बच्चन सिंह। इसका भी उत्तर सी होगा, बच्चन सिंह। हम उत्तर की तरफ चलते हैं और ये जब मोस्ट इम्पॉर्टेंट तथ्य हमने करवाया था इसके ठीक पिछले वीडियो में, तो सभी आलोचकों की बात मैंने करी है कि कौन से आलोचक। आप उस वीडियो को ज़रूर देख के आइए, ये प्रश्न वहीं से सीधे बना है। उत्तर की तरफ हम चलते हैं, उत्तर देखते हैं। इसका उत्तर क्या होगा। उत्तर आप यहाँ देख सकते हैं, इसका उत्तर है सी बच्चन सिंह। अगले प्रश्न की तरफ हम चलते हैं। अगला प्रश्न ये है, प्रश्न संख्या 3, पिता कहानी में पिता का परिवार किस शहर में रहता था। ये पीवाईक्यू का क्वेश्चन है। आप पिछले वाले वीडियो को जाके देखिए जिसमें मैंने पूरा टेक्स्ट कराया है। टेक्स्ट करने के बाद मैं उसी वीडियो में उसी कंटेंट के साथ मैं पिछले जितने भी पीवाईक्यू पूछे जाते हैं उस पार्टिकुलर कहानी से, उस पार्टिकुलर रचना से, मैं उसी में सारे पीवाईक्यू करवा देता हूँ। पीवाईक्यू उसी में करवाने के पीछे सबसे बड़ा एक रीज़न ये है कि आप ज्यों ही टेक्स्ट को पढ़ते हैं, टेक्स्ट को पढ़ने के बाद आप अपने आप का खुद स्वयं मूल्यांकन कर पाते हैं कि मेरा कितना प्रश्न सही हो पा रहा है और कितना प्रश्न गलत है और मुझे आगे की रणनीति कैसे फॉलो करनी है। दोस्तों, चलते हैं इस प्रश्न के उत्तर की तरफ। यह पीवाईक्यू का प्रश्न है, मैं बार बार कह रहा हूँ, और ऐसे प्रश्न लगातार 2 बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है। पिता कहानी में पिता का परिवार किस शहर में रहता है। ऑप्शन ए गोविंदपुर, ऑप्शन बी देवनंदनपुर, ऑप्शन सी घनश्याम नगर, ऑप्शन डी राजानगर। इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन सी घनश्याम नगर। इस कहानी के मूल टेक्स्ट को पढ़ाते समय मैंने इसे अंडरलाइन भी किया था जहाँ पर यह पंक्ति आई थी। उत्तर की तरफ हम चलते हैं, उत्तर देखते हैं। उत्तर भी देखिए आप, आंसर सी घनश्याम नगर। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम। प्रश्न 4, उसे लगा पिता एक बुलंद भीम का दरवाजे की तरह खड़े हैं, जिससे टकरा टकरा कर हम उस सब निहायत पिद्दी और दयनीय होते जा रहे हैं। दोबारा हम प्रश्न पढ़ते हैं एक बार। उसे लगा पिता एक बुलंद भीम का दरवाजे की तरह खड़े हैं, जिससे टकरा टकरा कर हम सब निहायत पिद्दी और दयनीय होते जा रहे हैं।
उपरोक्त कथन किस कहानी से संबंधित है? दोस्तों अभी आप इस प्रश्न का उत्तर सीधे तौर पर दे पाओगे, क्योंकि अभी आपको पता है कि हम पिता कहानी से संबंधित एमसीक्यू कर रहे हैं। लेकिन इस प्रश्न का उत्तर आप तब दे दें जब 10 यूनिट के प्रश्न आपके सामने चल रहे हों और उस समय ऐसे कथनों का उत्तर आप सटीक दे पाएँ, तब आप समझिए आपकी तैयारी 100% सटीक चल रही है। इस प्रश्न का उत्तर निसंदेह पिता है, क्योंकि आपको पता है कि अभी हम पिता कहानी पढ़ रहे हैं, पिता कहानी संबंधित एमसीक्यू कर रहे हैं। उत्तर की तरफ चलते हैं हम। उत्तर देखिए, आंसर सी, पिता। आज का जो मैं देख पा रहा हूँ ज़्यादातर प्रश्न के जो उत्तर सही हो रहे हैं ऑप्शन सी सही हो रहे हैं। इसमें कोई पहले से कोई रणनीति नहीं है। अब ये आगे से इसका भी ध्यान रखा जाएगा, लेकिन आगे भी देखते हैं। आगे पता नहीं ऑप्शन सी सही है कि नहीं सही है, आगे इस प्रश्न को देखने के बाद पता चलेगा। प्रश्न 5 है, पिता कहानी के संदर्भ में सही कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, पिता ने कप्तान भाई को 1200 रुपये वाली पासबुक थमा दी थी। दूसरा है, कप्तान भाई थल सेना में नौकरी करते थे। तीसरा है, पिता बार बार सुराही से खाट से सुराही तक जा रहे थे। ऑप्शन चौथा है, कमरे में सिगरेट पीने की सुविधा नहीं थी। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। ऑप्शन ए केवल 1, 2 और 3। ऑप्शन बी केवल 2, 3 और 4। ऑप्शन सी केवल 1, 3 और 4। ऑप्शन डी केवल 2, 3 और 4। इस प्रश्न के हम एक एक पंक्ति पर चलते हैं, उस पंक्ति पर बात करते हैं। पिता ने भाई कप्तान को 1200 रुपये वाली पासबुक वापस थमा दी थी। सही बात है। जो कप्तान भाई था सुधीर नामक जो पात्र है इस कहानी का, पिता का दूसरा लड़का है कप्तान भाई, वह वायुसेना में नौकरी करता था और अपनी बहन के लिए प्रति माह पैसे भेजता था, जिसको पिता ने इकट्ठा करके और वापस से उसे थमा देते हैं। जिस बात की उसे थोड़ी ग्लानि भी होती है। ये ऑप्शन पहली पंक्ति सही है। दूसरी पंक्ति, कप्तान भाई थल सेना में नौकरी करते थे, बिल्कुल गलत है। वह वायुसेना में नौकरी करते थे। यानी दूसरा नंबर जिस भी पंक्ति में है वो पंक्ति गलत होगी। हम सीधे उत्तर की तरफ चले गए। उत्तर सी है। 2 पंक्ति और है, उसे भी हम देख लेते हैं। पिता बार बार सुराही से खाट से सुराही तक जा रहे थे, यह अभी सही है पंक्ति। तीसरा, कमरे में सिगरेट पीने की सुविधा नहीं थी, बिल्कुल नहीं थी। यह सुधीर की बात हो रही है, क्योंकि सुधीर रात में सिगरेट पीता है और कमरे से बाहर निकल के पीता है। उत्तर की तरफ हम चलते हैं। उत्तर देखते हैं। उत्तर सी इसका भी है, 1, 3 और 4। प्रश्न 6 की तरफ चलते हैं। प्रश्न 6 है, पिता कहानी के अनुसार पिता कितने वर्षों से रामायण और गीता का पाठ कर रहे थे? ए 35 वर्ष से, बी 33 वर्ष से, सी 40 वर्षों से और डी 25 वर्षों से। इस प्रश्न का उत्तर होगा ए 35 वर्षों से। 35 वर्षों से पिता सिर्फ केवल एक ही 2 पुस्तकों को पढ़ते आ रहे हैं, वो एक रामायण और दूसरा गीता। क्रम भी पूछ सकता है, पहले रामायण और दूसरा गीता। उत्तर की तरफ हम चलते हैं। उत्तर देखते हैं। आंसर ऑप्शन ए है, 35 वर्ष से। प्रश्न संख्या 7 पर हम चलते हैं। प्रश्न 7 है कि बड़ी भयंकर गर्मी है, एक पत्ता भी नहीं डोलता। पिता कहानी के अनुसार उपयुक्त कथन किस पात्र से संबंधित है? ऑप्शन ए पिता, ऑप्शन बी सुधीर, ऑप्शन सी लेखक, ऑप्शन डी कप्तान भाई। आप कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर देते रहेंगे, तो चूंकि कमेंट आपके सामने ही होता है, वहाँ आप उत्तर देंगे तो बाद में मैच भी कर सकते हैं कितने मेरे प्रश्न सही हो रहे हैं, कितने गलत हो रहे हैं। स्वयं का मूल्यांकन स्वयं से करिए दोस्तों, इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। आप अपने सामने एक कॉपी रखिए, कॉपी में टिक करते जाइए कितने प्रश्न आपके सही हो रहे हैं, कितने गलत हो रहे हैं। 10 ही प्रश्न हैं, अभी 10-12 प्रश्न ही आ रहे हैं एमसीक्यू में। चूँकि छोटी छोटी कहानियाँ हैं, इससे जितने प्रश्न अच्छे बन सकते हैं मैं बना के ज़रूर लेके आता हूँ। आइए बिना देर किए इस प्रश्न के उत्तर की तरफ चलते हैं। इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन ए पिता। प्रश्न 8 की तरफ हम चलते हैं। प्रश्न 8 है, पिता कहानी के पात्र हैं ए कप्तान, बी देवा, सी चंदा, 4 दादी, 5वां ममता। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। ए केवल 1, 2, 4 और 5, बी केवल 1, 2 और 4, सी केवल 1, 3 और 5, डी केवल 1, 3 और 5। ऑप्शन की तरफ हम चलते हैं, पात्रों की तरफ हम चलते हैं। कप्तान भाई इस कहानी के पात्र हैं।
देवा इस कहानी की पात्र है, चंदा इस कहानी की पात्र नहीं है। चंदा राजा निर्बंसिया कहानी की पात्र है। दादी इस कहानी की पात्र नहीं है। ममता भी इस कहानी की पात्र नहीं है। ऑप्शन ए और एक और दो, एक दो किस में है? एक दो और चार, सॉरी, दादी भी इस कहानी के पात्र हैं। चूँकि इसमें, हाँ, दादी भी इस कहानी के पात्र हैं, बी सही होगा। चलते हैं उत्तर की तरफ। उत्तर देखिए, उत्तर आपके सामने है, आंसर बी, केवल एक दो और चार। प्रश्न संख्या 9 की तरफ हम चलते हैं। प्रश्न 9 में है, और जो 9 है वो बहुत ही आज के समय में जो एक ट्रेंड चल रहा है, एनटीए के द्वारा ट्रेंड में है ये एक प्रश्न कि किसी भी कहानी या फिर किसी भी रचना से पंक्तियों को देके और वो क्रम से लगाने की बात करता है। प्रश्न 9 को हम पढ़ते हैं। पिता कहानी के संदर्भ में उचित तथ्यों पर विचार कीजिए। पहला है, इस कहानी में पिता को रूढ़ियों से मुक्त दर्शाया गया है, इसमें उचित तथ्यों पर विचार करना है। दूसरा है, इस कहानी में पिता को सिर्फ अपने कार्यों से संतोष होता है। तीसरा है, इस कहानी में पिता पुत्र में के पीढ़ीगत विचारों में अंतर को चित्रित किया गया है। चौथा है, इस कहानी में पिता की मानसिक स्थिति के कारण पुत्र के विरोध को दिखाया गया है। नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त उत्तर का चयन कीजिए। केवल एक दो और चार, केवल दो तीन, केवल एक तीन, केवल दो तीन चार। पंक्तियों की तरफ हम चलते हैं। तथ्यों की तरफ, इस कहानी में पिता को रूढ़ियों से मुक्त दिखाया गया है। गलत, बिल्कुल रूढ़िवादी से वो ग्रसित है पिता नामक पात्र, यानी जिसमें भी पहला है वो कट जाएगा। आप एलिमिनेशन मेथड का प्रयोग करिए दोस्तों। दूसरा ऑप्शन है, इस कहानी में पिता को सिर्फ अपने कार्यों से संतोष होता है। बिल्कुल सही है, चाहे कोई कुछ भी कर ले, लेकिन पिता जिस कार्य को स्वयं नहीं कर लेते उससे तब तक उनको संतुष्टि बिल्कुल भी नहीं होती। ऑप्शन 2 देखिए, बी और डी दोनों में है। अभी आप निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकते। तीसरे पर चलिए, इस कहानी में पिता पुत्र के पीढ़ीगत विचारों में अंतर को चित्रित किया गया है। बिल्कुल, ये भी पंक्ति सही है। दूसरा और तीसरा जिसमें है दोनों में है। अभी भी आप उपयुक्त उत्तर के निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकते। चौथा भी ऑप्शन हमें देखना पड़ेगा। इस कहानी में पिता की मानसिक स्थिति के कारण पुत्र के विरोध को दिखाया गया है। उत्तर की तरफ हम देख लेते हैं एक बार। चौथा बिल्कुल सही है, यानी ऑप्शन डी सही है इसका। 2, 3 और 4 दोस्तों देखिए, इसके उत्तर की तरफ हम चलते हैं। उत्तर है इसका डी, केवल 2, 3 और 4। प्रश्न संख्या 10 की तरफ हम चलते हैं। प्रश्न 10 है, पिता कहानी में व्यक्त हुए हैं। पिता का अकेलापन, ए बाल मनोविज्ञान, सी बुजुर्गों के प्रति नई पीढ़ी की सोच, डी राजनीतिक चेतना। इसके बाद नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। केवल एक और बी, ए ऑप्शन में, बी ऑप्शन में है केवल ए और सी ऑप्शन में है केवल बी और डी ऑप्शन में है केवल बी और सी। पिता का अकेलापन दिखाया गया है, सही है, यानी ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। हम इस दोनों को कट कर देते हैं। बाल मनोवैज्ञानिक इसमें बिल्कुल भी नहीं है। बी, इसको भी हम कट कर देते हैं। ऑप्शन बी की तरफ हम जा सकते हैं। ए सी बुजुर्गों के प्रति नई पीढ़ी की सोच बिल्कुल सही है। ए और सी। उत्तर की तरफ हम चलते हैं। उत्तर बी, केवल ए और सी। दोस्तों आज का यह प्रश्न अंतिम प्रश्न था, और अगर आपको ये सारे प्रश्न का सीरीज़ अच्छा लग रहा है तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और अधिक से अधिक शेयर करने का प्रयास कीजिए, ताकि आपके सारे दोस्तों तक ये वीडियो पहुंच पाए। और ये हमारा सीरीज़ जो मैं सीरीज़ लेके आया हूँ, हिंदी कहानी यूनिट 7 के ऊपर, ये सीरीज़ आपको कितना फ़ायदा दे रहा है आपको। इससे यूजीसी नेट हिंदी दिसंबर 2024 से संबंधित कितने लाभ होने की संभावनाएं बन रही हैं, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए हमें। और यदि आपको अगर पीडीएफ चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और हमारे दिए गए टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर हमें आप व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। व्हाट्सअप 7052653137। इस नंबर पर आप व्हाट्सअप करिए, कॉल बिल्कुल भी मत करिए। और मैं आपको ज़रूर इस नंबर पर समय मिलते ही आपकी जो भी समस्याएं हैं उसको पूरा करने की कोशिश करूंगा, चाहे वो पेपर फर्स्ट हो या पेपर सेकंड हो।
यहाँ पर भी आपको मैं पीडीएफ प्रोवाइड करने की एक यहाँ पर भी मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर सकता हूँ। तो धन्यवाद, आज आप सभी हमारे इस वीडियो में जुड़े, इस कंटेंट में जुड़े। आपको कंटेंट कैसा लग रहा है आप ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।